12 करोड़ 8 लाख की साइबर ठगी का मामला है। बैंक का उपशाखा प्रबंधक सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यस बैंक में बैंक अकाउंट में ठगी का रकम ट्रांसफर किया गया था और 11 बैंक खाता धारकों के खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज हुई है। साइबर ठगी की 44 शिकायतें दर्ज हुई हैं। ऑनलाइन अवैध वसूली कर खाते में रकम जमा कर खाता धारकों के चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर रकम की निकासी की जाती है। बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों की रकम की निकासी हुई है। बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। बांसवाड़ा साइबर पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल साइबर फ्रॉड के जरिए 15 करोड़ 8 लाख की धोखाधड़ी की गई है। बांसवाड़ा जिले में कुछ लोगों ने कई राज्यों के लोगों से ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। आरोपियों ने लोगों को अलग अलग मामलों में फंसाने, गिरफ्तारी का डर दिखाकर ऑनलाइन अवैध वसूली की है। अवैध वसूली की रकम दूसरे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाया और साथ ही बैंक कर्मियों से मिलकर खाता धारकों के नाम जारी चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर रकम की निकासी की है। अवैध वसूली की रकम को चपत लगाने के लिए नया बैंक खाता खुलवाया। बैंक कर्मचारियों ने खाता धारकों को विभाग का टारगेट पूरा करने का झांसा नया बैंक खाता खुलवा कर दिया। यस बैंक की बांसवाड़ा शाखा में कर्मचारियों ने रकम को ठिकाने लगाने के लिए कई खातों को बंद करने की गुजारिश के बावजूद बंद नहीं किया। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया गया। इस मामले को लेकर साइबर थाना बांसवाड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में कर्मचारियों ने इन खातों के चेक के जरिए ठगी के रकम को ठिकाने लगाया और बैंक के उप शाखा प्रबंधक मेघनेश जैन ने बैंकिंग नियमों को ताक पर रखकर लोगों के खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी और ठगी का मास्टरमाइंड अमन कलाल बताया जा रहा है। कलाल गैंग के जरिए लोगों से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कराता है। साथ ही बैंकिंग काम को जानने वाले दिव्यांशु सिंह और उमेश जैन को साजिश के तहत गैंग में मिलाकर साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। ठगी करके कम से कम जो हमारे पास 44 शिकायतें नेशनल पोर्टल से आई हुई हैं उसमें 12 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से बांसवाड़ा से उक्त जो 11 संदिग्ध खाते हैं उनसे 3 करोड़ रुपए निकले हैं और इसमें बैंक मैनेजर और जो पूर्व कर्मचारी था वो और अमन कलाल की प्राथमिक भूमिका सामने आई है, प्रमाणित पाया गया उनके खिलाफ। इनमें से 2 हमने आज गिरफ्तार किए हैं और ये पैसा जो है वो अमन कलाल के पास नगद के रूप में गया और उसने उसका डिस्पोजल किया है। वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये जैसे अनुसंधान चल रहा है। और ये जो 12 करोड़ में से बाकी पैसा किन खातों में गया और कहाँ से डिस्पोजल हुआ, इस गैंग में, इस नेटवर्क में और कितने लोग हैं जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, इसका अनुसंधान चल रहा है। ठगी करके कम से कम जो हमारे पास 44 शिकायतें नेशनल पोर्टल से आई हुई हैं उसमें 12 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से बांसवाड़ा से उक्त जो 11 संदिग्ध खाते हैं उनसे 3 करोड़ रुपए निकले हैं और इसमें बैंक मैनेजर और जो पूर्व कर्मचारी था वो और अमन कलाल की प्राथमिक भूमिका सामने आई है, प्रमाणित पाया गया उनके खिलाफ। इनमें से 2 हमने आज गिरफ्तार किए हैं और ये पैसा जो है वो अमन कलाल के पास नगद के रूप में गया और उसने उसका डिस्पोजल किया है। वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये जैसे अनुसंधान चल रहा है। और ये जो 12 करोड़ में से बाकी पैसा किन खातों में गया और कहाँ से डिस्पोजल हुआ, इस गैंग में, इस नेटवर्क में और कितने लोग हैं जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, इसका अनुसंधान चल रहा है। और निखिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। निखिलेश, देखिए साइबर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये जो मामला सामने आया है, तमाम इसमें लोगों की संलिप्तता की भी जानकारी मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि बांसवाड़ा में अब तक जो साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई है? जी हाँ, आपको बता दें, ये जिले की एक बहुत बड़ी साइबर ठगी का मामला है, जिसमें साइबर थाना पुलिस बांसवाड़ा को लगातार शिकायतें मिल रही थी और ये शिकायतें देश के अलग अलग राज्यों से, जिसमें गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे सभी राज्यों से लगातार शिकायतें आ रही थी। कुल 44 शिकायतें बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस को मिली, जिस पर कोतवाली सीआई देवीलाल मीणा ने अपनी 12 लोगों की टीम के साथ लगभग 15 दिनों की गहरी तफ्तीश के बाद एक बहुत बड़ी साइबर क्राइम का जो खुलासा किया है। ये जिले का बहुत बड़ा जो है मामला माना जा रहा है अभी तक का, जिसमें लगभग 12 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया गया है।
पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ा एक साइबर ठगी का मामला माना जा रहा है, जिसमें स्थानीय बांसवाड़ा जिले के परतापुर गांव के निवासी युवक का संलिप्तता इसमें सामने आई है। इसमें बैंक कर्मचारी यस बैंक के पूर्व मैनेजर और वर्तमान उप शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से कुल 11 खातों के द्वारा यह सारी धोखाधड़ी की गई है। और इसमें अभी भी पुलिस का अनुसंधान जारी है, इसमें आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, निखिलेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।